जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में निर्भय मिसाइलों को चाइना के खिलाफ बॉर्डर में तैनात करने के बाद अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भी और ज्यादा मजबूत कर लिया गया। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो ब्रह्मोस चाइना के खिलाफ एक काल बन के पहले से ही तैयार है और इंडियन आर्मी की तरफ से इन मिसाइलों को अरुणाचल और लद्दाख के सेक्टर में ऑलरेडी चाइना के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया गया है। पर आज सुबह ही एक बहुत बड़ा खबर निकल के सामने आया कि इंडिया द्वारा इन ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को और बढ़ा दिया गया है और सुबह करीबन 10:30 बजे ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का एक सफल परीक्षण हुआ। दोस्तों, एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का असल रेंज ब्रह्मोस का जो अभी ऑपरेशनल वर्जन है उससे कहीं आगे है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल का ऑपरेशनल वर्जन का रेंज करीबन 290 से 300 किलोमीटर है, वहीं पे एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल जो परीक्षण किया गया उसका रेंज करीब 450 किलोमीटर है। दोस्तों, एक तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल और इसे रोक पाना किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। ऊपर से इसका रेंज बढ़ना मतलब ये है कि अब बॉर्डर से रह के ही इंडिया चाइना के अंदर दूर तक आसानी से मार भी कर पाएगा और चाइना इसे रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया गया था और इस बार जो परीक्षण हुआ ये दूसरा ऐसा सक्सेसफुल परीक्षण है। दोस्तों, जब ब्रह्मोस मिसाइलों को इंडिया द्वारा रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया गया था तब इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था। इसी वजह से इन मिसाइलों का रेंज 300 किलोमीटर के नीचे ही रखना पड़ा। पर 2016 में जब इंडिया MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के मेंबर बना तो उसके बाद से इंडिया इन मिसाइलों का रेंज को भी बढ़ा सकता था और आसानी से दूसरे मेंबर कंट्रियों को भी भेज सकता था। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को भी टेस्ट किया गया था और इन्हें अब साउथ इंडिया में डिप्लॉय करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के साथ चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ये एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का एकमात्र ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जो दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ध्वस्त कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि इसका एक्यूरेसी 100% है। इवन इसे रोक पाना भी नामुमकिन है और इसे उसी तरीके का हथियार माना जाता है जो एक बार दागने के बाद दुश्मन के नामो निशान पल भर में बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल भी बोला जाता है क्योंकि इन मिसाइलों को किसी भी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। ऑलरेडी इंडियन नेवी के जहाजों में इन मिसाइलों को लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में तैनात कर दिया गया है और सुखोई 30 MKI के साथ भी ये एयर लॉन्च वर्जन के तहत तैनात हो चुका है। इंडियन आर्मी द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों के सरफेस टू सरफेस वर्जन को इस्तेमाल किया जाता है और इसका ब्लॉक 3 वर्जन जो है वो तो कैरियर किलर के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ब्लॉक 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये पूरा पूरी ऊपर जाके 90 डिग्री एंगल में भी स्टीप डाइव के साथ दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे दुश्मन का नुकसान सबसे ज्यादा होता है और छुपे हुए दुश्मनों को भी मारना आसान होता है। इवन इस तरीके का मिसाइल का हमला अगर किसी भी बड़े जहाज के ऊपर होता है तो जहाज एक बार में ही तबाह हो जाता है और इसी वजह से इन मिसाइलों को दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियरों के खिलाफ भी इस्तेमाल करना काफी आसान है और इसी वजह से इसे कैरियर किलर मिसाइल भी बोला जाता है। ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज को अब सक्सेसफुल परीक्षण करने के बाद माना जा रहा है कि चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इसे भी जल्द से जल्द डिप्लॉय कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, इन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों के एक खासियत ये भी है कि पुराने मिसाइलों में ज्यादा तब्दीली ना करके ही इसका रेंज 450 किलोमीटर तक किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले बार जब ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण हुआ था मतलब इन मिसाइलों का जो सबसे पहला परीक्षण था उसमें मिसाइलों में कोई तब्दीली नहीं किया गया था। इवन बिना किसी एडिशनल फ्यूल के इन मिसाइलों को छोटा मोटा हार्डवेयर तब्दीली के साथ 450 किलोमीटर तक उसी पेलोड और उसी फ्यूल के साथ परीक्षण किया गया था। इसका मतलब दोस्तों ये भी है कि इंडियन आर्मी में जो 290 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल फिलहाल ऑपरेशनल है उसे भी आसानी से 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाना संभव हो पाएगा। इवन इन मिसाइलों के बदौलत अब इंडिया के पहुंच चाइना के उन एयर बेसेस तक भी हो चुका है जो चाइना बॉर्डर के नजदीक डेवलप कर रहा है या फिर जहां पे चाइना द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलों का फिलहाल 450 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज का ही परीक्षण किया गया है, लेकिन इन मिसाइलों को 800 किलोमीटर तक रेंज एक्सटेंड करने का बात भी कहा जा रहा है और इसके ऊपर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।